आप सबको इस अंतर्राष्ट्रीय इंडिजिनस पीपल कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत नमन और मंच पे आसीन सभी को नमन। वास्तव में ये आदिवासियों के लिए बहुत गंभीर प्रॉब्लम हो गई और संकट और अस्तित्व का सवाल हो गया और आदिवासियों को मारने के लिए ऐसा तैयार कर दिया गया। इस देश में आपके इस देश की सबसे सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी कोर्ट है वो कह रही है कि आदिवासी इस देश का मालिक है, दूसरे सब माइग्रेशन होकर आए। इसके बाद भी आदिवासी लोग और यहाँ के गवर्नमेंट को नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पुरातात्विक विभाग कह रहा है कि आदिवासी इस देश का मालिक है, आपका हिस्ट्री कह रहा है, सर्वे ऑफ द इंडिया कह रहा है, आपके एंथ्रोपोलॉजी कह रहा है, यूनाइटेड नेशन कह रहा है, सब कुछ करा। इसके बाद भी भारत सरकार के गवर्नमेंट यूनाइटेड नेशन में जाके कह रहे कि भारत में आदिवासी नहीं रहते। ये बहुत चिंता का विषय है। इन पे देशद्रोह का केस लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? आपका प्रतिनिधि क्या कर रहा है? आपका विधानसभा लोकसभा का प्रतिनिधि क्या कह रहा है? क्या पागल हो गया? ये सोचने की बात है। हम काय के लिए प्रतिनिधि दिया था? उसको आदिवासी को बचाने के लिए या फिर मारने के लिए भेजा गया था? चाहे वो कौन सी पार्टी का हो, कौन से दल का हो, वो बड़ी बात नहीं है। कौन से धर्म का है वो बड़ी बात नहीं है। आदिवासी देश का मालिक है, ये सबसे बड़ी बात है। संविधान बनाने उससे पहले आदिवासी, कानून पैदा नहीं होता उससे पहले आदिवासी, डॉक्टर नाम का शब्द नहीं पैदा होता उससे पहले आदिवासी, इस जमीन पे सबसे पहला मानो वो आदिवासी। हाई कोर्ट ऑफ द दिल्ली ने कहा अर्ली मैन ऑफ द इंडिया या किसी भूमि का सबसे पहला आदिवासी बोला जाता है। इस देश में राष्ट्रपति कह रहा है कि आदिवासी है, प्रधानमंत्री कह रहा है, भाषण में बोल रहा है, लोकसभा अध्यक्ष बोल रहा है, तमाम लोग मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का प्रतिनिधि बाजा के क्या बोल रहा है? इसको कौन देखेगा? कहां गए आपके प्रतिनिधि? अरे मर गया क्या? ये सोचने वाली बात है कि आपकी कौम को कौन जिंदा रखेगा। जिस कौम के लोग यदि सतर्क नहीं हुए वो कौम अपने आप खत्म हो जाती है, या दूसरे कल्चर के लोग उसको आत्मीकरण कर दिया है, धर्मांतरित कर दिया है, कल्चर से अंतरण कर दिया है, तो वो समाज जो अपने आप खत्म हो जाता है। आप इस देश के सब आदिवासी लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर, संगठन से ऊपर उठकर सब लोग एक होना पड़ेगा। बात यह है कि कुछ चीजें कमी आएगी, लेकिन फिर भी लड़ने के लिए आप एक नहीं हुए तो आप अपना आप खत्म हो जाओगे। आपको कौन बचाना आएगा? आज आपके सामने यूनाइटेड नेशन के प्रतिनिधि है, आपके सामने इराक के लोग भी है, रूसिया के लोग भी है, ऑस्ट्रेलिया के लोग भी है, लेकिन इस देश के लोग आपके कौन हैं? इस देश के आपके जो जनप्रतिनिधि है, आपको सुरक्षा करने भेजा था, वो कहां है? वो क्या बोल रहे हैं? कौन देखेगा? ये प्रश्न सबके लिए है। हम सब लोग को एक एक प्रतिनिधि को, जो आदिवासी विधायक है, सांसद है, या जो राज्यसभा में है, या जो भी प्रतिनिधि है, उसको बहुत साफ साफ शब्दों में बताना पड़ेगा। यदि उसको नहीं समझ में आया तो उसको घर जाके बताना पड़ेगा कि आप आदिवासी के प्रतिनिधि नहीं हो, आप गैर आदिवासी का नमक खाया इसलिए आपको हटाना पड़ेगा। ये साफ साफ बात होना चाहिए, अन्यथा आपको बचाने वाला कोई नहीं है। आपको बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए आपकी कल्चर, अभी यूनाइटेड नेशन ने आदिवासी का भाषा दशक चल रहा है और वो पैसा भी आया है, लेकिन आदिवासी के बीच नहीं बना रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी के बीच और पता नहीं कहां कहां बना के, और वो बजट ही खत्म हो जाएगा। आपके बीच आया क्या? कहां गया भाषा दशक? कितने लोगों को मालूम है? इस पूरे विश्व में 5000 से ज्यादा आदिवासी वेराइटियां हैं, 7000 से ज्यादा आदिवासी की भाषाएं, उनके औषधि का ज्ञान, उनके कस्टमरी लॉ हजारों प्रकार के हैं पूरी दुनिया में। अभी अमेजन के, ब्राजील के जंगलों में आपके आदिवासी कौम का आखिरी आदमी खत्म हो गया, इसके बाद आपका भी नंबर आएगा। वो धीरे धीरे खत्म हो रहे। पहले एक समय था इस भौगोलिक खंड में 100% आदिवासी थे, लेकिन आज आप स्वयं गणना करो आपकी प्रतिशत कितना है। कहां गए? आपकी जमीन कहां गई? ये सोचने की बात है। मैं आप सबको नमन करता हूं इस ऐतिहासिक क्षण में कि आप सब लोग इस आदिवासी को संस्कृति, इस कल्चर, उस कस्टमरी लॉ दादा सतीश पेंदाम के साथ जब तक सांस चलेगी, पेंदाम दादा आपके साथ रहेंगे और इस युग में आपका नाम रहेगा कि एक व्यक्ति पैदा हुआ था बिरसा मुंडा टांटा के साथ,
ये सतीश पेंदाम आपके साथ खड़ा है। आप सब लोग सहयोग करो, इस आदिवासी को यूनाइटेड नेशन से क्या पूरे वर्ल्ड में आदिवासियों को एक करेंगे। जोहार जोहार जोहार, आप सबको नमन। थैंक यू।